जिस अयोध्या को लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से केंद्र बिंदु पर मान रहे थे, वही अयोध्या अब दोनों ही गठबंधनों के लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। विधानसभा उपचुनाव सिर पर है और ऐसे में निषाद समाज की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का केस सियासत के दरवाजों को हिला देने के लिए काफी है। कभी अखिलेश यादव पर योगी सरकार सीधे सवाल उठा रही है, तो कभी अखिलेश यादव योगी सरकार से उचित न्याय की मांग करते दिख रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप के बीच अब ये सियासत और भी ज्यादा गर्म क्यों होगी और क्या होंगे इस सियासत के साइड इफेक्ट्स, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस मामले में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से घिरती हुई दिख रही है। जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के सहारे अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़त बनाई थी, अब उस पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अयोध्या में निषाद समुदाय से आने वाली नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश की सियासत गर्म हो चली है। इस मामले में सपा के स्थानीय नेता मोहित खान पर आरोप लगे हैं। सपा नेताओं ने इस मुद्दे के राजनीतिकरण का आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया है। वहीं भाजपा की ओर से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तक घेरे में आ गए हैं। पार्टी नेता बच कर इस मामले में बयान देते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इस तरह के बयानों को अब भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर ले लिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति के लिए इस घिनौनी वारदात पर भी सपा नेता बोलने से बच रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोर्ट के मामले की जांच किए जाने संबंधी बयान पर पलटवार कर डाला है और अब अखिलेश के मानसून ऑफर की हवा निकालते हुए दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए और अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेशवासियों को दोषी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। दरअसल अखिलेश यादव ने पहले पीड़िता के डीएनए की जांच की मांग की थी, वहीं अब उन्होंने न्यायालय से पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या की घटना पर एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने योगी सरकार से पीड़िता के अच्छे मेडिकल जांच और इलाज कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सपा अध्यक्ष ने कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है। फिलहाल इस मुद्दे को वोट बैंक की सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव सिर पर है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत कर आया है और अब ऐसे में मुद्दे को हवा देकर भाजपा कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट बीजेपी के हाथ से फिसली थी, उस खोई हुई सीट पर अपने वर्चस्व को दिखाने का इससे बेहतर मौका बीजेपी के लिए नहीं होगा।